बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। आइसोमरिज्म ये दो वर्ड से मिलकर बना है आइसोमरिज्म। आइसो मीन होता है सेम, मर कहते हैं पार्ट को, यूनिट को, मलय क्यूब को भी कंसीडर कर सकते हैं। मर मीन पार्ट, यूनिट। तो आइसोमरिज्म मीन सेम पार्ट, सेम मॉलिक्यूल। ये उसका लफ्जी मतलब हो गया। आइसो मीन सेम, मर मीन पार्ट या यूनिट या मॉलिक्यूल। देखिए, आइसोमरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइसोमरिज्म। एक कॉमन फिनोमिना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, वेरी ऑफन मोर देन वन कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फार्मूला एंड प्रॉपर्टी। अक्सर ये होता है कि हम बहुत सारे कंपाउंड हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लिखते हैं, अगरचे उनकी स्ट्रक्चर, फार्मूला, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। डिफाइन कर लेते हैं आइसोमरिज्म को। फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स हैव सेम molecular formula but different structure, formula and properties। कि वो फिनोमिना जिनमें कंपाउंड का सेम क्या होगा, molecular formula, और डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर, फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज। मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा सेम, स्ट्रक्चर, फार्मूला, प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट। तो ये डेफिनेशन है आइसोमरिज्म की। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। आइसोमर्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर, फार्मूला, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स का, और ये फिनोमिना जो है इसे कहते हैं आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। हम स्ट्रक्चर फार्मूले को देखते हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला किस चीज को शो करता है? स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट की अरेंजमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स की अरेंजमेंट को शो करता है। स्ट्रक्चर फार्मूला कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट की डिफरेंट अरेंजमेंट को शो करता है कि एलिमेंट के एटम किस तरह से अरेंज हुए, ये शो करता है स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन, CH4। Simplest hydrocarbon to show molecular formula is butane। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो मोलेकुलर फार्मूला शो करता है वो है ब्यूटेन, C4H10। एक अहम MCQ भी है कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन भी, कार्बन भी है, ये मोलेकुलर फार्मूला इसका है CH4। तो ये आइसोमरिज्म शो करता है। इसको हम देख लेते हैं। इस कंपाउंड के लिए दो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हैं, दो तरह के इसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज बन सकते हैं। कैसे? पहला ये है कि चारों के चारों कार्बन एटम सीधी चेन में जगह हो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये लकीर जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी बॉन्ड बनाने के लिए और बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के जरिए पूरी। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी बॉन्ड के जरिए, 2 हाइड्रोजन के जरिए, 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड के जरिए, बाकी 2 हाइड्रोजन के जरिए, एक वैलेंसी बॉन्ड के जरिए, बाकी 3 हाइड्रोजन के जरिए। ये सीधी चेन वाला है। सीधी चेन वाले को कहते हैं नॉर्मल। स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा जी, ये एक स्ट्रेट चेन वाला हो गया जी। ये चारों कार्बन एटम एक सीधी चेन में लगे हुए हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल, 3 कार्बन को हम सीधी चेन में ले लेते हैं और चौथी कार्बन जो है वो एज साइड चेन या ब्रांच। ये 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होगी और ये चौथा कार्बन जो है वो बतौर साइड चेन या ब्रांच। ध्यान में रहे कि ब्रांच जो होती है या साइड चेन जो होती है वो एंड कार्बन
पे नहीं होती, कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे साइड चेन नहीं होती, वो जो है वो फर्स्ट और लास्ट के अलावा किसी भी कार्बन पे हो सकती है ब्रांच। 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, चौथा कार्बन ब्रांच पे है, कार्बन की 4 चेन से एक बॉन्ड के जरिए, बाकी 3 हाइड्रोजन के जरिए, 1 2 3 बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। अब ये वाला जो है इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसो मीन ब्रांच क्या है, ब्रांच मीन मेन चेन के साथ एक साइड चेन लगी हुई है, और ब्यूटेन 4 कार्बन वाला है, 1 2 3 4। इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें हम तो पहले चेन लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, उस चेन की नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी, दरमियान से नंबरिंग नहीं करते, नंबरिंग हमेशा एंड से करते हैं। एक एंड ये वाला है, एक एंड ये वाला है, तो जिस एंड से मर्जी चाहे हम नंबरिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस एंड से करते हैं, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन नंबर 3। सेकंड कार्बन पे एक ग्रुप है हमारे पास सेकंड कार्बन पे 2 शो कर रहा है पोजीशन को ग्रुप की, हाइफन। सेकंड कार्बन पे जो ग्रुप है CH3, इसे कहते हैं मिथाइल। 3 कार्बन वाला ये होता है प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल इसलिए कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, प्रोपेन इसलिए कि 3 कार्बन वाली चेन है। अब देखिए कि ये दो कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, 1 2 3 4, C4 3 जमा 2 5 7 और 10, 3 4 और 3 7 और 3 10। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है, इसका स्ट्रक्चर ब्रांच चेन है जी। तो ये जो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये दो कंपाउंड कहलाते हैं आइसोमर्स, और ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमरिज्म कहलाता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो जिन्हें बात से साबित हुआ है कि इस फार्मूले के लिए C4H10 के लिए दो कंपाउंड हैं, उन दोनों कंपाउंड जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला और दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता हूं। नॉर्मल ब्यूटेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री सेल्सियस, और ये जो आइसोब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -11.7 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट है। ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। हाइड्रोकार्बन की बात करें, फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 डू नॉट शो आइसोमरिज्म। फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट 3 अल्केन जो हैं वो आइसोमरिज्म शो नहीं करते। व्हाई फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन डू नॉट शो आइसोमरिज्म? पहले 3 हाइड्रोकार्बन आइसोमरिज्म क्यों नहीं शो करते? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन ओनली वन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होती है, वन होती है। मिसाल के तौर पर मीथेन है, मीथेन की हम बात कर लेते हैं। मीथेन को हम ऐसे लिख दें CH4, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें। ये इस तरह से जाहिर करना, इस तरह से जाहिर करना, इसकी चारों एक ही चीज है, एक ही अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं। इथेन की बात करें, इथेन को हम ऐसे लिख दें, इथेन को हम ऐसे लिख दें, इथेन को हम इस तरह से लिख दें, इथेन को इस तरह से लिख दें। तो ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चारों अरेंजमेंट क्या है, सेम है, ये वन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन को हम यूं लिख लें, प्रोपेन को हम इस तरह से लिख लें, प्रोपेन को इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें हम, इस तरह से लिख लें। तो हमारे ख्याल में ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, दर हकीकत ये डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है, ये सेम अरेंजमेंट है। ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये सारी अरेंजमेंट क्या है, सेम है। ये वन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं। फर्स्ट 3 अल्केन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन do not show isomerism. Why they do not show isomerism? Because they exist in only one structural form.
ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। सिंपलेस्ट अल्केन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन व्हिच शोज आइसोमरिज्म इज ब्यूटेन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आइसोमरिज्म शो करता है वो कौन है? वो ब्यूटेन है। तो वो अल्केन है हैविंग 4 or more carbon atom. For a hydrocarbon to show isomerism, it should have 4 or more carbon atom. अगर आइसोमरिज्म शो करना है हाइड्रोकार्बन ने तो उसमें 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम होने चाहिए जी अपना, ठीक है। जैसे 4 कार्बन वाला जो ब्यूटेन है उसकी 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म है, स्ट्रेट चेन फॉर्म नॉर्मल ब्यूटेन और ब्रांच चेन फॉर्म आइसोब्यूटेन। दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड, ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है अपना। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी तो आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। जैसे ब्यूटेन 4 कार्बन वाला है, इसके 2 आइसोमर हैं, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। ये एमसीक्यू भी आया है कि भी कितने आइसोमर हैं ब्यूटेन के? 2 आइसोमर हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। 5 कार्बन कंपाउंड पेंटेन, पेंटेन की अगर हम बात करें CH3 CH2 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 CH3, ये सीधी चेन वाला नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। ये 5 के 5 कार्बन सीधी चेन में। अब अगली कंडीशन में हम ये करते हैं कि भी 4 कार्बन सीधी चेन में और 5वां कार्बन साइड चेन में, इसे कहते हैं आइसो। आइसो इसलिए ये स्ट्रेट चेन के साथ ये ब्रांच चेन लगी हुई है। और इसमें क्या एहतियात करनी है, अक्सर बच्चे यहाँ पे CH2 लिख देते हैं, तो CH2 नहीं लिखेंगे, CH लिखेंगे। वजह ये है कार्बन की 4 वैलेंसी, एक बांड पीछे वाला, एक बांड आगे वाला और एक बांड नीचे वाला, 3 बांड के जरिए 3 वैलेंसी पूरी हुई और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के जरिए। आइसो 4 कार्बन वाला ब्यूट सिंगल बांड है, ये आइसोब्यूटेन, सॉरी आइसोपेंटेन 5 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है तो आइसोपेंटेन, ठीक है। इसका IUPAC नेम की बात करें तो हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग एंड पहले देखते हैं, एक एंड ये वाला, एक एंड ये वाला एंड। तो नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे, इस एंड से इसलिए करेंगे ताकि जो ब्रांच है या साइड चेन है उसे लोअर नंबर मिले। हम इस एंड से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इस एंड से करते हैं नंबरिंग 1 2 3, तीसरी कार्बन पे जाके ब्रांच आती है, साइड चेन आती है, हालांकि ये गलत है। नंबरिंग उस एंड से करनी चाहिए जहां से ब्रांच करीब आए। तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4। हमने इस एंड से नंबरिंग किया ताकि सेकंड कार्बन पे ग्रुप हाइड्रोजन आना। तो सेकंड कार्बन पे जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप कौन सी कार्बन पे? सेकंड पे 2 CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल और सीधी चेन 1 2 3 4 4 कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हमने 3 कार्बन को सीधी चेन में लिया, बाकी 2 कार्बन जो हैं उनको ब्रांच चेन में लिया। 3 कार्बन सीधी चेन में, ये स्ट्रेट चेन होगी, ये भी ब्रांच होगी, ये भी ब्रांच होगी। इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये होता है कि सेकंड कार्बन के ऊपर डबल ब्रांचिंग होती है। ये फर्स्ट ये सेकंड कार्बन पे नीचे भी ब्रांच है, ऊपर भी ब्रांच है। पेंटेन 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका अब IUPAC नेम लेते हैं। पहले हम एंड देख लें चेन के, एंड ये वाला है, ये वाला है, जहां से मर्जी नंबरिंग कर लें। इस एंड से कर लें तो भी ठीक है, इस एंड से कर लें तो भी ठीक है। किधर से करना है? कार्बन 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। देखिए कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी ग्रुप है CH3, कार्बन नंबर 2 के नीचे भी ग्रुप है। तो हम नाम लिखेंगे 2 ये ऊपर वाले ग्रुप के लिए, कॉमा 2 ये नीचे वाले ग्रुप के लिए। 2 ग्रुप हैं तो डाई, CH3 है तो मिथाइल, 3 कार्बन वाला प्रो सिंगल बॉन्ड एन, 2,2 हाइफन डाई मिथाइल प्रोपेन। कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 के नीचे भी ग्रुप है। 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, प्रोपेन से स्ट्रेट चेन की कार्बन वाली है। देखिए वन फार्मूला अगर हम लिखें तो C 1 2 3 4 5, C5 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, C5H12 ये C5H12 1 2 3 4 5, C5 3 और 2 5 6 और 3 9 और 3 12, 1 2 3 4 5, C5 3
6, 9 और 3, 12। तो अब इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला और प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये स्ट्रेट चेन वाला, ये एक ब्रांच वाला और ये डबल ब्रांच वाला है। तो पेंटेन जो है उसके 3 आइसोमर होते हैं, ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। When number of carbon atom increases to 30, जब किसी कंपाउंड में कार्बन एटम हो जाए 30 हो जाए, the number of possible isomers amounts over 4 billion। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 30 कार्बन एटम हो तो उसके पॉसिबल आइसोमर्स की बता दोगी 4 बिलियन, 4 अरब आइसोमर होंगे। इस हाइड्रोकार्बन जो है उसके पास 30 कार्बन हो तो उसके पॉसिबल आइसोमर होंगे 4 बिलियन, 4 अरब होंगे। इसी को हम रिपीट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। डेफिनेशन, आइसो मीन सेम, मर कहते हैं पार्ट को, यूनिट को या मॉलिक्यूल को। डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula and properties are said to be isomers and this phenomena is called isomerism। isomers का molecular formula same होता है, उनका structure formula properties different होती हैं, उन कंपाउंड को isomer कहते हैं। ये phenomena isomerism कहलाता है। structure formula जो है shows arrangement of atom in a molecule of compound। structure formula किसी कंपाउंड के molecule में atoms की arrangement को show करता है, ठीक है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आइसोमरिज्म शो करता है वो ब्यूटेन है, C4H10। ब्यूटेन 4 कार्बन वाला है, उसके लिए पॉसिबल है इसकी 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो। स्ट्रेट चेन वाली अरेंजमेंट नॉर्मल ब्यूटेन और ब्रांच चेन वाली अरेंजमेंट आइसोब्यूटेन। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि ये 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं, इन 2 कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं, इन 2 कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन इन 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। First 3 alkane, methane, ethane, propane does not show isomerism। वो structural isomerism नहीं शो करते because they exist in only one structural form, क्योंकि वो एक structural form में पाए जाते हैं, ठीक है। For a hydrocarbon to show structural isomerism, एक हाइड्रोकार्बन के लिए structural isomerism शो करने के लिए it should have at least 4 or more than 4 कार्बन एटम, उसके पास कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम होने चाहिए जी, ठीक है। जब कार्बन एटम तादाद बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बढ़ेंगे। ब्यूटेन 4 कार्बन वाला है, इसके 2 आइसोमर है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन 5 कार्बन वाला है, इसके 3 आइसोमर है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। इस तरह जब कार्बन एटम तादाद 30 हो जाएगी तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर 4 बिलियन होंगे, 4 अरब आइसोमर है।